हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश सरकार के आगरा छावनी से विधायक जीएस धर्मेश ने आगरा कमिश्नरेट पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उनका कहना है कि शाहगंज पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन का कब्जा करना चाहती है। इस बात को लेकर जीएस धर्मेश धरने पर बैठ गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सत्ता दल के विधायक पुलिस के सामने नतमस्तक है। पुलिस उनकी सुन नहीं रही है तो आम जनता की पुलिस कैसे सुनेगी? ये बिल्कुल सही बात है। पुलिस किसी व्यक्ति को जिसका कोई अधिकार नहीं है उसको जो है पुलिस के मतलब मिल करके और इसमें ताला डाल दिया है। ये बगीची है 40 साल से जो यहाँ के कडेरू कुशवाहा जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने ज़मीन खरीद करके और उनके पिताजी ने हेतराम ने ज़मीन खरीद करके ये कुशवाहा समाज को 1983 में ये दान दे दी थी है। और उस दान में ये कहा था कि मेरे परिवार के लोग इसकी देखभाल तो करेंगे, बस्ती के लोग भी उसमें पूजा पाठ करेंगे, लेकिन मेरे परिवार के किसी सदस्य को ये ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई बेचता है ज़मीन तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने अवैध खनन से भरे डंपर और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कुछ खनन माफियाओं को सूचना मिलते ही मशीनों को लेकर मौके से राजस्थान सीमा में फरार हो गए। बता दें ये सारा मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र की अरावली की पहाड़ियों का है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। किसानों ने सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई तो किसान जोरदार प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं राजवी लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में आज जो पहलवानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, केंद्र सरकार के एक बड़े बाहुबली सांसद द्वारा उसका यौन शोषण जो राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ किया गया, इसको धरना प्रदर्शन पर हमारी जो बहन बेटियां बैठी हुई जंतर मंतर पर, जहां देश की जो संसद का जो उद्घाटन हो रहा था, मात्र 100 मीटर की दूरी पर बैठी हुई उनको किस स्तर से उन्हें खदेड़ा गया, उनको पकड़ करके बाहर खींच दिया गया और जंतर मंतर से हटा दिया। बस्ती में 600 छात्र छात्राओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बता दें सरदार पटेल हॉस्पिटल और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रात होते ही बार में तब्दील हो जाता है। मामले की सूचना मिलते ही एडीएम कमलेश चंद्र ने जब उसकी जांच की तो इंस्टीट्यूट में भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई, जिसके बाद भारी संख्या में छात्र छात्राएं फर्जी इंस्टीट्यूट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करने लगे और पैसे वापसी की मांग करने लगे। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने इंस्टीट्यूट की जांच कराई तो जांच में कई कॉलेजों के फर्जी मोहरे भी बरामद हुए। बता दें ये सारा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया स्थित फर्जी इंस्टीट्यूट का है। प्रदर्शन में संबंध की एक शिकायत संज्ञान में आई थी और इसके लिए हमने सीएमओ, एडीएम, एफआर और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की एक संयुक्त समिति गठित की है। जो भी इसमें आवश्यक जांच के दौरान जानकारियां उपलब्ध होंगी उसके आधार पर विधिक और अन्य कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही शासन स्तर से जो जिले के मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त करके और उनको सामान्य के बीच में प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही मेरा अभिभावकों से और छात्रों से अनुरोध भी है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले आप अवश्य उसकी जांच पड़ताल कर लें कि वो मान्यता प्राप्त हो, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना भविष्य में न करना पड़े। बिजनौर में पहलवानों के समर्थन में उतरे किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पहलवानों के लिए न्याय की मांग को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जबरदस्त नारेबाजी भी की और साथ ही आरोपी सांसद की गिरफ्तारी को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम सोनू चौधरी है, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। पहलवानों के साथ जो जाति हो रही है उसके लिए ज्ञापन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी जिसमें कहा गया था कि भाई वहाँ जाकर डीएम महोदय के लिए पहली बार ज्ञापन दिया जाएगा ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी के लिए। ब्रजभूषण जो है वो अपने आप में बहुत मतलब बाहुबली के तौर पे काम कर रहा है इस समय, और किसान और नौजवान और पहलवान इनके तीनों की गठजोड़ अब की बार साथ आ रही है।
उत्तर प्रदेश के बांदा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने दिल्ली में पहलवानों के अनशन खत्म करने को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना पूरे देश में किसान यूनियन प्रदर्शन करेगा। वहीं साथ ही उन्होंने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र सौंपा। बता दें, किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में महिला पहलवानों को जिस तरह से जंतर मंतर से उठा करके उनका जो है आंदोलन खत्म कराया गया, उसके विरोध में आज पूरे देश में उनके साथ पूरा भारतीय किसान यूनियन खड़ा है। और 5 दिन का समय दिया गया है सरकार को कि 5 दिन के अंदर ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा आगे जो है दूसरी रणनीति बना करके बड़ा आंदोलन। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में ब्रजेश पाठक ने जिले के सभी भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकारों में जो काम प्रदेश में नहीं हो सके, वो सभी काम केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में हो रहे हैं। वहीं इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। 75 के 75 जनपदों में बना रहे हैं, अभी 14 जनपदों में बनना शेष है, उसमें पत्रावली चल रही है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ता 10 दिन में हम पीपीपी मोड पे वहाँ भी बनाना शुरू करें। सर आप जानते हो उनको वो पूरी तरह से डिरेल्ड है, कब क्या कहेंगे उनका अपनी भाषा पर नियंत्रण खो चुके हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित। खबर गोंडा से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा की बड़े नेता अजय टांडा ने भी शिरकत की और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर सरकार की तारीफ की। इस दौरान अजय टांडा ने कहा कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में भोजन दिया और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा योजना का लाभ दिया और साथ ही कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने अयोध्या, काशी और केदारनाथ का विकास किया। कुशीनगर में लाखों रुपए की लागत से लगाया गया वाटर एटीएम कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर जगह जगह पर वाटर एटीएम लगाए गए, जिनकी दशा खराब दिखाई दे रही है। कई एटीएम लगाने के बाद ही खराब हो गए तो कुछ बार बार मरम्मत कराने के बाद मशीनों में खराबी आ रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बीक्यू अध्यक्ष नरेश टिकैत खाप के पंचायतों में पहुंचे। बता दें, 3 दिन पहले पहलवानों ने नरेश टिकैत की झोली में जीते हुए सभी मेडल डाले थे, जिसके बाद बीकेयू अध्यक्ष ने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा था। इस विषय में नरेश टिकैत के बीजेपी के मंत्री संजीव बालियान, मंत्री सतपाल सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नेताओं से बातचीत चल रही है। नहीं, फैसले तो जो खाप चौधरी है वही लेंगे, जो जिम्मेदार है, हमने बुला रखे। ये हरियाणा के भी है, यूपी के भी, उत्तराखंड के भी है, पंजाब के भी, तो इसमें आम पब्लिक को ज्यादा बुलाने रखे। मेन मुद्दा पहलवान है या कुछ और मुद्दा है? नहीं, और क्या मुद्दा तो यही है जो परसों के हालात थे, हमने पता नहीं किस तरह का वो कवर करा। नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने अध्यक्ष संजय बालिया के नेतृत्व में आशाओं संज्ञानियों के निर्धारित मानदेय सहित कई समस्याओं के निस्तारण की मांग की और साथ ही जिलाधिकारी को संबोधित नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में समस्याओं का निस्तारण न होने पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष संजय बालिया ने कहा कि सभी आशाओं और संज्ञियों की समस्याओं को हल कराने के लिए संघर्ष किया जाएगा। समस्या यह है कि हमारी 1 साल से कोई सैलरी नहीं आई है। दूसरी बात यह है, एक हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है हॉस्पिटल में। जब अगर हम जाते हैं, यहाँ तक कि जो चपरासी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। जब हमारे से इतना काम ले रही है सरकार, हमें बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी है हम, तो रीढ़ की हड्डी तो हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। हर स्टाफ, डॉक्टर साहब हमारे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। कोरोना काल में मानवता की सेवा करने वाली योगी मोदी की जो बाहें थी, जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवाओं को घर घर जाकर देने का काम किया, कोरोना को मात देने का काम किया, आज उन्हीं आशाओं के साथ हमारे शहर के डॉक्टर, हमारे शहर के उच्च अधिकारी दुर्व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। इनका मानदेय निश्चित नहीं है, इनका मानदेय निश्चित नहीं है।
इन्हें जो काम करते हैं उसका पैसा मिलता है। लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन मकान को लेकर पुलिस और वकील के बीच थाने के अंदर ही नोकझोंक हो गई। पुलिस के मकान के कागज मांगने पर वकील भड़क गए, जिसके बाद थाना परिसर में अधिवक्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। अब अधिवक्ता और पुलिस के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।